अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय चैनल एड इन लाइट। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ साउंड चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर में हम स्पीड ऑफ साउंड को निकालना सीखेंगे एयर के मीडियम के अंदर, ठीक है। यानी एयर होगी और उसके अंदर अगर हमें स्पीड ऑफ साउंड मालूम करनी है कि साउंड किस रफ्तार से जा रही है, ट्रेवल कर रही है, तो उसको कैसे हम मालूम करेंगे। आपकी बुक में स्पीड ऑफ साउंड निकालने के डायरेक्ट मेथड्स 2 हैं, यानी कि डायरेक्टली अगर हमें स्पीड ऑफ साउंड निकालनी है एयर के अंदर तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम डायरेक्ट मेथड 1 की बात कर लेते हैं, जिसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है। 2 लोग हैं हमारे पास, ठीक है, 2 लोग हैं हमारे पास। यहाँ पर ये जो हमारे पास इंसान है, इसके पास 2 वुडन ब्लॉक्स हैं। इसके पास क्या है, हमारे पास 2 वुडन ब्लॉक्स हैं। और यहाँ पर ये जो इंसान है, इसके पास एक स्टॉप वॉच है, इसके पास एक स्टॉप वॉच है, ठीक है, जिससे ये क्या करेगा, टाइम को मेजर करेगा। अब ये जो फासले पर खड़े हुए हैं, इस फासले को मेजर किया जाता है ट्रंडल व्हील की वजह से, और ये जो टोटल इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो है 100 मीटर, ठीक है। ये फासला किस डिवाइस से मेजर हो रहा है, ट्रंडल व्हील। ट्रंडल व्हील एक डिवाइस होती है हमारे पास, मैकेनिकल डिवाइस, जो कि फासला मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है। अब इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो है 100 मीटर। अब होगा क्या, यहाँ हमारे पास इसको फिर मिसाल के तौर पर इस इंसान को हम ए का नाम दे देते हैं और इस इंसान को बी का नाम दे देते हैं। हमारे पास ये जो बी पर्सन है, ये क्या करेगा, इन वुडन ब्लॉक्स को आपस में क्लैप करवाएगा, ठीक है, इन वुडन ब्लॉक्स को आपस में क्लैप करवाएगा। तो जैसे ही ये एक क्लैप करवाएगा, जैसे ही ये क्लैप करवाएगा और उस क्लैप की आवाज़ इस वाले इंसान को आएगी, इस ए इंसान को आएगी, ए पर्सन को आएगी, तो ये क्या करेगा, अपनी स्टॉप वॉच ऑन कर देगा और मुसलसल लगातार ये एक क्लैप के बाद दूसरी करेगा, तीसरी करेगा, ऐसे करके ये 20 क्लैप्स टोटल करेगा। और जैसे ही इसको ये 20वीं क्लैप सुनाई देगी, ये अपनी स्टॉप वॉच को बंद कर देगा। तो इसकी वजह से होगा क्या, हमारे पास टोटल 20 क्लैप्स का हमारे पास टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको मेजर कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस आपको पता है, साउंड का जो साउंड ट्रैवल कर रही है उसका डिस्टेंस आपको पता है ना, ये वाला फार्मूला कि वेलोसिटी इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय टी होता है। हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना होता है, ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो साउंड डिस्टेंस ट्रैवल करके जा रहा है, देखिए यहाँ से ये क्लैप कर रहा होगा और साउंड यहाँ से डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए जब जा रहा होगा, तो उसमें डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है हमारे पास, 100 मीटर का। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या है हमारे पास, 100 मीटर। अच्छा देखिए, साउंड एक बार प्रोड्यूस नहीं हुआ था, साउंड तकरीबन हमारे पास जो है 20 बार प्रोड्यूस हुआ था, क्योंकि 20 क्लैप्स किए गए थे, सही। तो हमें 20 क्लैप्स का टोटल रफ्तार मालूम करनी है ना। तो हम यहाँ पे इस जो डिस्टेंस है ना, इसको 20 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 20 से जब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे ना, तो हमारे पास 20 क्लैप्स का पूरा डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाता है हमारे पास, हो जाएगा ये हमारे पास 2000, ठीक है। और टाइम हमारे पास कितना है, अच्छा यहाँ पे टाइम बुक में दिया हुआ नहीं है, हम इसको खुद से ले लेते हैं। टाइम मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं, इस जो 20 क्लैप्स को इधर से इधर आने में टाइम लगा होगा, वो लगा होगा 50 सेकेंड्स, ठीक है। तो 50 सेकेंड्स हम टाइम ले लेते हैं। तो हम जब इसको डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। देखें, ये मैंने कैंसिलेशन करवा दी, और 5 1 5 और 5 4 20 0। तो हमारे पास जो वेलोसिटी आई है वो कितनी आई है, 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 2 पर्सन्स थे, एक पर्सन ए, एक पर्सन बी। पर्सन जो बी था हमारे पास, उसने एक क्लैप किया और उसकी आवाज़ जैसी पर्सन ए ने सुनी तो उसने अपनी स्टॉप वॉच ऑन कर दी, ठीक है। और फिर हमारे पास ऐसी लगातार 20 क्लैप्स इसने किए, और जैसे ही 20वीं क्लैप की आवाज़ इसने सुनी, इसने स्टॉप वॉच को रोक दिया वहीं पर। और जितना भी टाइम था, मिसाल के तौर पर वो टाइम हमारे पास आया था 50 सेकेंड, ठीक है। और तो हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, वेलोसिटी बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टी के, ठीक है। ये डिस्टेंस हमारे पास गिवन था, क्योंकि यहाँ पे ट्रंडल व्हील लगा हुआ था, उसने ये डिस्टेंस मेजर करके रखा हुआ था। तो साउंड जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था वो 100 मीटर था। अब एक बार साउंड प्रोड्यूस नहीं हुआ, 20 बार साउंड प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि 20 बार क्लैप किए गए थे। तो 20 के निकालनी थी हमें वेलोसिटी, ठीक है। तो 20 को हमने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो टोटल हमें पता चल गया कि इतना डिस्टेंस है हमारे पास 2000। और उसको हमने टाइम से डिवाइड करवा दिया, यानी कि जो 50 सेकेंड हमारा टाइम था, हमने उसको टाइम से डिवाइड करवा दिया, तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी आ गई, 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और
बस यही है हमारे पास डायरेक्ट मेथड। अच्छा, ये जो है हमारे पास मैंने तो अभी एक बार निकाला है, इसको मतलब 2-3 बार और किया जाता है इसी मेथड को, ताकि और फिर जो भी वैल्यूज़ आती है उनका एवरेज निकाला जाता है, ठीक है। डिस्टेंस जैसे हमारे पास है ना, तो 2-3 दफ़ा इस एक्सपेरिमेंट को करके उसका एवरेज निकाला जाता है, ताकि वो जो एरर है हमारे पास वो एरर ना आ सके। बस यहाँ तक की इसकी कहानी है। इसके बाद हम डायरेक्ट मेथड 2 की तरफ चलते हैं। हाँ, अच्छा ये देखिए डायरेक्ट मेथड 2 है हमारे पास। इसमें हम एको को यूज़ करते हुए साउंड की स्पीड निकालेंगे। एको क्या होता है हमारे पास कि हमारा मिसाल के तौर पर अगर आप किसी खाली कमरे में, जिस कमरे में कोई भी अभी फर्नीचर वगैरह कुछ भी नहीं रखा हुआ, बिल्कुल एम्प्टी है वो रूम, तो होगा क्या, जब आप उस रूम में अपनी आवाज़ निकालेंगे तो आवाज़ आपको दीवारों से टकरा कर वापस सुनाई देगी, और वो गूंजती हुई आवाज़ होती है। तो वही गूंजती हुई आवाज़ जो दीवार से टकरा कर आपको सुनाई देती है वो क्या कहलाती है, एको कहलाती है आपके पास, ठीक है। चलिए इस मेथड में हमने करना क्या है, दोबारा से ये देखें हमारे पास अभी सरफेस बना लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास 2 पर्सन्स हैं, ठीक है, यहीं पर है। दोनों पर्सन्स कहाँ पर है, यहीं पर है। इसको पर्सन ए कह देते हैं, इसको पर्सन बी कह देते हैं। पर्सन ए के हाथ में अभी भी क्या है, वुडन ब्लॉक्स हैं। पर्सन ए के हाथ में अभी भी क्या है, वुडन ब्लॉक्स हैं, ठीक है। और जो पर्सन ए बी है हमारे पास, इसके हाथ में क्या है, इसके हाथ में है स्टॉप वॉच। इसके हाथ में क्या है, स्टॉप वॉच। और अब की बात जो दूसरी साइड है ना, यहाँ पे हमारे पास एक दीवार खड़ी हुई है, ठीक है। जो दूसरी साइड है यहाँ पर हमारे पास दीवार खड़ी हुई है, ठीक है, वॉल खड़ी हुई है हमारे पास। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, अच्छा देखिए यहाँ सरफेस, इस ज़मीन के नीचे ट्रंडल व्हील लगा हुआ होगा और उसकी वजह से डिस्टेंस वो मेजर हो रहा होगा। तो उस ट्रंडल व्हील ने जो डिस्टेंस मेजर किया है ना, पर्सन्स का और दीवार का, वो है 50 मीटर, ठीक है। वो 50 मीटर का जो है उन्होंने फासला मेजर किया हुआ है। तो अब हमने बात स्टार्ट करनी है, क्या हो रहा है यहाँ पर। ये पर्सन ए है, ये वुडन ब्लॉक्स की मदद से अपनी पहली क्लैप करेगा, फर्स्ट क्लैप करेगा, और ये फर्स्ट क्लैप की आवाज़ पहले जाएगी इस वॉल से, वॉल की तरफ, और इस वॉल से टकरा कर वापस इन लोगों की तरफ आएगी, ठीक है। तो जैसे ही आवाज़ टकरा के दीवार से वापस आ रही है, तो अब ये एको कहला रही है, ठीक है। तो एको जैसे ही आएगा, और इस एको की आवाज़ कौन सुनेगा, पर्सन बी सुनेगा। तो वो क्या करेगा, अपनी स्टॉप वॉच को ऑन कर देगा, सही है। और स्टॉप वॉच ऑन कर दिया अब उसने। अब ये जो पर्सन है ना, ये मुसलसल लगातार, जैसे ही एको इसको सुनाई दिया ना, मुसलसल अब ये लगातार 20 क्लैप्स करेगा, ठीक है। और ये 20 क्लैप्स की आवाज़ दीवार से टकरा कर वापस आती जाएंगी, यानी कि एको इनका आता जाएगा। तो जैसे 20वीं क्लैप का जो एको है इस पर्सन को सुनाई देगा, तो ये अपनी स्टॉप वॉच को क्या कर देगा, बंद कर देगा, वहीं पर रोक देगा, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर जो 20 क्लैप्स की जो आवाज़ थी, 20 एको आए थे, ठीक है, 20 बार जो एको आए थे, वो कितने टाइम के अंदर आए, टाइम हम यहाँ पे ले लेते हैं दोबारा से 50 सेकंड का ही ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम बुक में दिया हुआ नहीं है, हम अपनी तरफ से अज्यूम कर रहे हैं अभी टाइम। तो टाइम इतना हमारे पास है। अब आप मुझे एक बात बताएं, साउंड जो है डिस्टेंस, आपको पता है ना, ये यहाँ पे भी यही वाला फार्मूला लगेगा, v इज़ इक्वल्स टू एस अपॉन टी, सही है। टाइम तो हमने खुद से ही अज्यूम कर लिया, डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे। अब आप मुझे एक बात बताएं, यहाँ से साउंड ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, और वापस जा रहा है। तो साउंड एक दफ़ा तो दीवार पे जा रहा है और दीवार से टकरा के फिर वापस आ रहा है। तो साउंड बेसिकली हमारे पास जो 50 मीटर है उसका डबल होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक दफ़ा तो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है 50 मीटर का, फिर दोबारा जब ये वापस आ रहा है तब भी तो 50 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, ठीक है। तो साउंड जो हमारे पास है डिस्टेंस, अगर मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करा दूँ, ठीक है, तो 52 ज़ा क्या होता है, 100। तो जो साउंड, एक साउंड जो हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए आ रहा है ना, जो इसको सुनाई दे रहा है, वो होगा 100 मीटर का, 50 का नहीं होगा, क्योंकि एक दफ़ा तो वो जाते हुए डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक दफ़ा आते हुए डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे 100 मीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताएं, एक क्लैप ने 100 मीटर का फासला कवर किया है, ठीक है। तो हमारे पास एक तो नहीं था ना, 20 क्लैप्स से, तो हमें 20 क्लैप्स का फासला चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वो जो 20 क्लैप्स थे उनको क्या करा देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो दोबारा से आंसर क्या आ जाएगा, 2000 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास डिस्टेंस भी गिवन है और हमारे पास टाइम भी गिवन है। तो अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, हमारी वेलोसिटी यानी कि स्पीड हमें मालूम हो जाएगी। v इज़ इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई टी। जो हमारे पास डिस्टेंस आया है वो 2000 है और टाइम हमारे पास है 50 सेकेंड्स, ठीक है। तो दोबारा से जब इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी क्या आ गई हमारे पास, 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये दो डायरेक्ट मेथड्स हैं जिनकी मदद से आप एयर के अंदर जो साउंड की स्पीड है वो डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलें, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक
शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।